जो मन तुमसे वश में ना हो उसे गुरु की मदद से वश कराओ। गुरु की मदद मिल जाती है तभी हमारा मन वश में होता है। अपने आप से कभी नहीं भी हो जाता। तो आप कितना मन को समझाओ, मन समझता नहीं है। मन बार बार जगत सत्य दिखाता है, मन बार बार जगत के दुख सुख सत्य दिखाता है और उसमें आप दुखी सुखी होते भी हो। तो आप बोलोगे क्या करें, हमारा मन जो है ना वश में नहीं होता हमसे। तो आपसे नहीं होता है तो आप गुरु की मदद लो। जो काम आपसे नहीं हो पाता किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है ना। सांसारिक कार्यों के लिए भी जो आपसे नहीं हो पाता किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस आध्यात्म के क्षेत्र में, अपनी इस यात्रा में, परमार्थ की यात्रा में भी जो काम हमसे खुद नहीं हो पा रहा है, गुरु मददगार होता है। इसीलिए तो गुरु होता है, इसीलिए तो सत्संग होता है, इसीलिए वेद शास्त्र संत ऋषि मुनि सब इसीलिए हैं, जो कि हमारे को साधना में मदद करते हैं, संयम में मदद करते हैं अपने सत्संग के वचनों के माध्यम से। तो जैसा भी मन है हमारा, इसको गुरु को सौंप दो। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जब आपका मन वश में हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि अब कितना आसान है मेरा चलना। वरना सारा जीवन मनुष्य का अपने मन को वश में करने में ही चला जाता है। कुछ काम अकेले से नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हमको मदद लेनी पड़ती है। जब मददगार गुरु बैठे ही है तो हम क्यों ना मदद ले लें। मैं ही करूँगा, मैं अकेले करूँगा, तो ये कभी हट भी होता है, कभी अहम भाव भी हो जाता है। अगर गुरु ना मिला होता, सच्चा संत जब तक नहीं मिले तब तक आप अकेले से मेहनत कर ही रहे थे। लेकिन जब भगवान ने अपना एक रूप आपके सामने भेज दिया तो आप उसकी सहायता से पार लग जाओ। आप अपनी बाहों से तैर पाते हो, बहुत अच्छा तैराक बन गए, तैर लिया, नदी पार कर सकते हो। लेकिन आप कभी बढ़िया नाव और मल्लाह मिल गया है तो उसमें बैठ के पार करोगे। तैरना तो आता ही है, लेकिन उसमें बैठ के पार करोगे तो यात्रा का आनंद ले पाओगे। तैरने में तो आपको संघर्ष है और आनंद नहीं ले सकते। केवल तैरने का आनंद आपको मिल रहा है, थोड़ा तैरने का, लेकिन बहुत बड़ा इधर किनारे से उधर किनारे तक जाना है तो आपको उसका तनाव भी तो होता है कि सकुशल हम पहुँच जाएँ उस जगह पर। तो भवसागर तो और भी बड़ा सागर है, माया का सागर। उससे अपने से चलने में हमें बिना गुरु के तनाव भी महसूस होता है। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं तो लगता है जैसे हमको एक ज्ञान की बढ़िया नौका मिल गई। भजन बड़ा सुंदर है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। गुरु कह रहे हैं कि आओ मेरी नैया में बैठ जाओ, मैं तुमको भव पार ले जाऊंगा। तो ये सत्संग की नाव है, इसमें बैठो तो पार लग जाओगे। सबके साथ तैरोगे, अकेले संघर्ष करोगे, थोड़ा तनाव भी होगा, लेकिन ऐसे सबके साथ में आनंद लेते हुए मेहनत कोई और कर रहा है और आपको पहुंचा रहा है। अपना मन खास करके अकेले से वश में होता है, कितने देर तक होता है ये आपको पता नहीं। वश में हुआ भी कि नहीं हुआ ये भी आपको पता नहीं। बिना गुरु की सहायता से कभी मन ही आपको अपने वश में कर लेगा और आपको पता लगेगा कि शायद आप ही ने उसको वश में किया। एक दृष्टांत इस बात के ऊपर बड़ा सुंदर सा गुरुजी बताते थे कि एक बार एक सन्यासी था तो वो पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। वहाँ से एक ब्रह्मज्ञानी भी गुजरा उस रास्ते से। पूछता, अरे क्या बात है भैया, तुम ऐसे पेड़ के ऊपर उल्टे क्यों लटके हुए हो? तो वो कहता है, इस मन ने मुझे बड़ा परेशान किया है, तो मैं ना मन को वश में करने के लिए मन को मैंने उल्टा लटका दिया ताकि अब ये सुधर जाएगा। तो वो ब्रह्मज्ञानी हंस पड़ा, कहता है, अरे तुमने मन को उल्टा लटकाया कि मन ने ही तुम्हें उल्टा लटका रखा है? कहते क्या मतलब? अरे ये तुमको युक्ति किसने दी कि तुम उल्टे लटक जाओ तो मन वश में होगा? तो सोच में पड़ गया, कहता है हाँ ये भी बात मेरे मन में ही आई थी। कहा ये भी तो तुम्हारे मन ने ही तुमको बताया ना कि पेड़ पे उल्टे लटक जाओ, तो ये भी मन का ही खेल है। हम सोचते हैं कि मन को हम अपने आप से वश में करते हैं, लेकिन क्या पता मन हमको अपने वश में कर रहा हो। वो तो जब कोई हमें संत सच्चा मिलता है वो हमारी बात समझ के हमको सही मार्गदर्शन करता है, हमारे को युक्ति देता है कि कैसे मन को वश में करेंगे।
ट्रेनिंग जो करा सकता है उसी से अपने मन को ट्रेन कराओ। तो मन अपना दो गुरु को, मतलब कि जो मन में विचार उठते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी उठते हैं, वो विचार गुरु को बता के निर्विचार अवस्था में आ जाओ। जगत के विचार हटा के ज्ञान के विचार अपने अंदर में पक्के करा लो। कई बार लोग पूजा करने बैठते हैं, ध्यान समाधि के लिए बैठते हैं, तो मन में तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। लगता है क्यों उठ रहे हैं, उनको खुद ही मन से काटते भी हैं, लेकिन कुछ बार बार उठ जाते हैं। तो आप बताओ कि मेरे मन में ऐसा ऐसा ख्याल आता है। जब तक जगत को सत्य मानोगे, जगत के ख्याल आएंगे। जब तक अपने को जीव मानोगे, तब तक आपको जगत के विचार आएंगे। लेकिन जब अपने को जीव भी नहीं माना, जगत को भी सत्य नहीं माना, तो देखो आपके विचार लीन होते जाते हैं, ब्रह्म में लीन होते जाते हैं, ज्ञान में आपके विचार विलय होने लग जाते हैं। सब जैसे कि डिज़ोल्व हो जाता है। आपका जो भी संशय भ्रम था, विचार थे, संशय भ्रम प्रश्न सारे सॉल्व होते हैं और जगत पूरा का पूरा उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, भूल के ख़त्म हो जाता है, नामो निशान नहीं बचता। जब तुम्हारा हर ख्याल गुरु को पता चलेगा तो तुम्हारा मन वश हो जाएगा। हर कार्य को गुरु का समझकर करो तथा गुरु की सलाह से, सहायता से करो, तो थकावट भी नहीं होगी तथा तुम्हें सफलता भी मिलेगी। हमेशा अपने ऊपर गुरु को रखो। अगर हमको सफलता चाहिए और आनंद का अनुभव करें, हमको थकावट भी ना हो, तो उसके लिए हमेशा अपने आगे गुरु को रखो। तुम्हारी कृपा से हो रहा है, तुम ही कर रहे हो। हमेशा गुरु को आगे रखोगे तो आप देखोगे कि आपको कोई थकान भी नहीं है, आपको सफलता भी मिलती है। और जो भी कार्य हम करते हैं वो मेरा नहीं है, वो तो भगवान का ही काम है। भगवान ने शुक्र है अपने कार्य के लिए मुझे चुना। कभी किसी सेवा के लिए आपको चुन लिया जाता है तो मन कितना खुश होता है, देखो हमको चुना गया, इस कार्य के लिए हमें चुना गया। तो ऐसे भगवान ने हमको भक्ति के लिए, जगत के कल्याण के लिए हमको चुना है। इस बात के लिए हम खुशी करें, जीवन अपना अच्छे से बिताएं, तो तभी हमारा फिर मन वश में होगा। जब हर कार्य गुरु का समझ के करेंगे और गुरु की सलाह से करेंगे तो हमारा मन वश में हो जाएगा। माया में, संसार में रस है ही नहीं, ये पक्का कर लो। कहीं ना कहीं उसमें कुछ सुख की हमको प्रतीति, अनुभूति कुछ होती है, तभी उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। मगर ये भाव रखो हमेशा कि माया में और संसार में किसी प्रकार का रस है ही नहीं, कोई सुख नहीं है, 1% भी सुख नहीं है। सारी दुनिया के लोग खाली छिलका खाकर समझ रहे हैं कि वो रस ले रहे हैं, पर एक ब्रह्मज्ञानी है जो तत्व को, जूस को पीता है, वो छिलका क्यों खाएगा। आप मौसमी का जूस निकालो तो उसका जूस एक तरफ हो जाता है और उसके छिलके अलग हो जाते हैं। तो सब जूस का ग्लास भर के जूस पीते हैं और उन छिलकों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसको गाय खाए, बकरी खाए, कोई भी खाए, आपके काम के नहीं होते, क्योंकि वो मौसमी और वो उसके छिलके, चाहे मौसमी का ऊपर वाला बड़ा हरा रंग का छिलका या जो उसके अंदर फांके हैं उनके जो हल्के पतले छिलके, बारीक बारीक परत जो उसकी रहती है, कैसे पैकिंग होती है भगवान की, अंदर रस जो है एक एक फांक के अंदर है, और वो जो एक एक फांक है उसके अंदर भी एक एक बूंद को भी भगवान ने पैक कर रखा है, वो भी और बहुत पतली बारीक एक परत से लिपटी होती है बूंद। कभी आप मौसमी का या संतरे का ऐसा एक फांक लेके उसको भी सावधानी से छीलोगे तो उसके अंदर भी आपको छोटे 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 बहुत अनेक बूंदें अलग पैक करी हुई दिखेंगी। वरना तो आपके हाथ में सारा रस भर जाए, वरना आपका रस थोड़ी भरता है। तो कैसे वो बढ़िया पैकिंग होती है, मगर वो कब तक है, जब तक आपने उसका रस निकाल नहीं लिया। उसमें से रस ले लिया, उसके बाद वो आपके लिए व्यर्थ हो जाती है। तो सारा संसार उन छिलकों पे लड़ता है और ब्रह्मज्ञानी वो जूस पी लेता है। मतलब इसी संसार में से हमको भगवान मिलेंगे।
इसी माया की सहायता से हमको भगवान मिलेंगे। शरीर भी माया वाला है और बाकी सब चारों तरफ जो आँखों से दिखाई देता है सब माया ही माया दिखाई देती है, तो वो सब हमको दिखती है। लेकिन इसी में से हमको तत्व निकाल लेना। संतन माखन खा लियो, छाछ पिए संसार। संतों ने तो इस संसार में जैसे तत्व जो था मक्खन वो ले लिया और अब छाछ के ऊपर सारा संसार उसी को पी के मस्त है। छाछ में फिर भी थोड़े से गुण होंगे मगर छिलके में तो उससे भी कम होंगे। विवेकानंद से पूछा किसी ने एक बार कि आपने ना संसार के कोई रस नहीं लिए, संसार के सुख नहीं लिए, क्योंकि विवेकानंद तो ब्रह्मचारी था और वो ज्ञान का कार्य करता था अपने गुरु की आज्ञा से। तो किसी ने उससे कह दिया कि संसार में भी तो इतने सुख हैं, आपने तो कोई सुख लिए नहीं। तो विवेकानंद ने उनको जवाब दिया कि मैंने मौसमी का जूस पी लिया और छिलके सारे संसार के लिए छोड़ दिए, तो सारा संसार उन छिलकों में मस्त है, उसी में से पेट भरता है, लेकिन मैं तो उसका सार तत्व ले चुका, तो अब मुझे उन छिलकों की क्या आवश्यकता है। तो जो ज्ञानी आत्मज्ञान से तृप्त हो जाता है उसको फिर संसार के पदार्थों की माया की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो ज्ञान से ही तृप्त है। उसने सार वस्तु को प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिए माया के रस कोई मायने नहीं रखते। बाकी जिनको छिलकों से पेट भरना है वो छिलकों से पेट भरते हैं। भूख में तो आप छिलके भी खा के पेट भरोगे। कहीं से मौसमी की अगर वो जूस कोई निकाल रहा है और छिलके अलग कर रहा है, आप किसी को बहुत भूख लगी होगी, बोलेगा लाओ यही दे दो, इन्हीं को खा लेता हूँ, कम से कम पेट तो भरेगा। तो माया में सब लोग ऐसे ही हैं, वो सार तत्व को ग्रहण ही नहीं करते, ज्ञान को समझते ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते और अपना जीवन ऐसे ही माया में बिता देते हैं। ऐसे ही उनका जीवन शुरू होता है, ऐसे ही उनका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। तो हम क्यों छिलके खाएं? गुरु हमको समझा देते हैं कि जो ज्ञान में है आनंद, जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भगवान के नाम में जो आनंद है, उस नाम से जो हमने आनंद ले लिया, वो फिर हमको माया के बड़े से बड़े सुख मिल जाने पर भी हमको उसका मुकाबला करोगे तो उसमें कुछ भी सुख अनुभव नहीं होगा। अपनी हर बात सिर्फ गुरु से करो। अगर आपको कोई बात करनी है, कहनी है, तो केवल गुरु से कहो। आप इधर उधर सबसे कहते रहते हो तो लोग अपने हिसाब से आपको सलाह देते रहते हैं। जिसको जो बात जितनी समझ में आती है वो आपको उतनी ही सलाह देता है। लेकिन गुरु को तो पता है कि आप जो हो वास्तव में क्या करो जो आपकी उन्नति हो, तो सबसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक अपनी प्रॉब्लम, एक अपनी बात, एक अपनी चाहत जो भी थी वो हमने गुरु को बता दी, जो भी समस्या थी वो उसको बता दी। अब वो उसका निवारण चाहे जैसे भी करे, वो आपके अज्ञान की निवृत्ति के लिए आपके हिसाब से आपको युक्ति बता देता है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से समझते हैं, एक ही भाषा से सब लोग नहीं समझते। किसी को किसी तरह से मन को वश में करने के लिए बताना पड़ता है, दूसरे को दूसरा तरीका अपनाने के लिए बोला जाता है। लेकिन मकसद होता है कि अज्ञान दूर हो जाए, मकसद होता है कि मन वश में हो जाए। तो अपनी बात तुम सिर्फ गुरु से करो। आपस के संगी साथी जिज्ञासु भी तुम्हें उस हद तक ही बता सकेंगे जहाँ तक वो स्वयं होंगे, पर एक गुरु ही है जो हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है। एक बात याद रखने की है कि जितने भी सत्संग में लोग आते हैं वे सब पूर्ण सत्संगी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ये भी याद रखने की। मन सोचता है जो लोग भी सत्संग में आ रहे हैं ना, जो सत्संग सुन रहे हैं या जो लोग सुना रहे हैं, वो सब शायद पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं। तो साधना करने के लिए भी आपको सत्संग सुनाने के लिए कहा जाता है कि आपने जितना सुना उतना जाके सुनाओ, अपने गली मोहल्ले में सुनाओ, रिश्तेदारों को सुनाओ, पड़ोसियों को सुनाओ, मित्रों को सुनाओ, सब जगह ज्ञान का प्रसाद बांटो। तो सब ज्ञान का प्रसाद बांटने में लग जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर आपको ज्ञान सुना रहे हैं तो वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, ये भी समझो बात को।
उसमें भी आपका सत्संग में आते आते विवेक धीरे धीरे खुलता है और आपको फिर सत्य असत्य की पहचान होती है, सही गलत की पहचान होती है कि इनकी बातों के ऊपर अमल करके मैं मंजिल पर पहुंचता हूं, दूसरे की बातों पे अमल करके मैं अभी माया में ही अटका हुआ हूँ, मैं अभी द्वैत में ही हूँ, मैं अद्वैत में अभी नहीं आ रहा। ये बात आपका विवेक आपको बताएगा जब आपका सत्संग में आते आते विवेक जागृत हो जाएगा। और जितने भी आने वाले हैं, बहुत पहले से भी आपके पास, आप देखोगे पहले ही सत्संग में इतनी भीड़ थी, कई कई साल से लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आने वाले हैं वो पूर्णतः ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हुए। किसी ने किसी बात में, किसी ने दूसरी बात में अपने को परफेक्ट बनाया ज़रूर होगा। किसी ने काम पे, किसी ने क्रोध पे, किसी ने लोभ पे, मोह पे, अहंकार पे, किसी न किसी पे नियंत्रण मान लो किया भी होगा। फ़ायदा तो सभी को पड़ रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी ऑलराउंडर बन गए हों या उनके पास अभी इतना अनुभव आ चुका हो कि वो अनुभव का ज्ञान दे सकें। वो आपको रटा रटाया सुना सुनाया बता देंगे, उसमें आपको पूर्णतया तृप्ति नहीं आएगी। मगर समझदारी आपको धीरे धीरे सत्संग में बैठ के खुलती जाती है। तो ऐसे अंधश्रद्धा अंधविश्वास भी नहीं होता है। कहा जाता है कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, कि ठीक है आप जानते तो जाओ ना, समझते भी जाओ, जानते भी जाओ, अपना अंदर से अकल विवेक अपना खोल के रखो तो आपको समझ में आता जाएगा। तो ये बात भी याद रखने की है कि जितने भी सत्संग में आते हैं वे सब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, तो फिर हम अपनी बात सबसे कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई है भी तो उससे तुम्हारा क्या, तुम सिर्फ गुरु से अपना लिंक जोड़ो। मान लो जो भी सत्संग में आने वाले आपके संगी साथी हैं, सत्संगी प्रेमी हैं, मान लो वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं भी, तो भी अगर तुम उन्हीं से बात करोगे तो तुम गुरु तक बात अपनी करोगे ही नहीं। मैंने वही बात कर ली, मुझे समाधान मिल गया, अब मुझे अपनी बात गुरु को बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम अपनी बात डायरेक्टली हम गुरु से करें कि तुम सिर्फ गुरु से अपना लिंक जोड़ो, अपने अंदर का जो नाता है वो गुरु से ही आप जोड़ के रखो। तुम्हें एक निराकार परमात्मा पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। जब भगवान पर विश्वास हो जाएगा तब तुम इंसानों का आधार नहीं लोगे। जिसको भगवान पे भरोसा हो गया, भगवान पे विश्वास कर लिया, तो वो इंसानों का आधार लेके क्यों चलेगा। ये मेरा काम कर देगा, वो मेरा काम कर देगा, वो क्यों चलेगा। वो तो ये देखेगा कि भगवान ही किसी न किसी रूप में मेरा कार्य करते रहते हैं, उसकी दृष्टि में है ही भगवान। वो बोलता है कि जो होता है भगवान के हुक्म से ही हो रहा, लाभ होता है तो भगवान के हुक्म से, हानि होती है तो भगवान के हुक्म से। तो वो भगवान पे पूरा विश्वास करके चलता है कि जब मैं उनकी भक्ति में लीन हूँ, मैं उनके कार्य में लीन हूँ, मेरे मन में केवल प्रभु तुम ही हो, तो फिर तू जाने तेरा काम। भगवान तुम्हारा काम है, तुम जानो, मैं भी तुम्हारा हूँ। चाहे मुझे पार लगाओ चाहे डुबो दो, वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। हम हर बात में राज़ी हैं, कहते हम भी उसी में राज़ी जिसमें तेरी रज़ा है। और है यूँ भी वाह वाह और यूँ भी वाह वाह। मतलब कि दोनों बातों में, दोनों विरोधी बातों में, लाभ में हानि में, सुख में दुख में, मान में अपमान में, हम सब में सम रह सकते हैं। समता भाव हमको ज्ञान से पक्का होता है। जितना जितना ज्ञान अंदर जाएगा उतना उतना आपके अंदर में ठहराव आएगा, स्थिति आपकी बनेगी और आप एक भगवान में विश्वास कर लोगे। तब जब भगवान पर विश्वास हो जाएगा तब तुम इंसानों का आधार नहीं लोगे और ना ही किसी से भी डरोगे। किसी व्यक्ति से डर नहीं सकते, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई आपको कितना डरा धमका सकता है, अपशब्द बोल सकता है, अपना आपको, कई लोग बोलते नहीं, आँखों से घूरते ही हैं किसी को, उससे उसको भय देते हैं, भय उत्पन्न कराने की कोशिश करते हैं या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आंखें तरेर के देखेंगे, क्रोध में देखेंगे, बोलेंगे एक शब्द भी नहीं, लेकिन देखेंगे इस ढंग से। तो आपको किसी से भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। एक बार गुरुजी से किसी ने कहा, गुरुजी सत्संग में आते हैं, रास्ते में, अब छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनमें मार्केट गलियां ये सब बहुत होती हैं, रहने के घर ऊपर होते हैं, नीचे दुकानें भी बनी होती हैं।
उनके खुद की घर की दुकानें भी हैं, संबंधियों के भी उनकी दुकानें हैं, जान पहचान वालों के भी हैं। तो एक ने कहा कि हम आते हैं सत्संग के लिए निकल के, तो रास्ते में लोग हमको बहुत देखते हैं, जो जान पहचान के, वो ऐसे कर कहते हैं कि देखो ये जा रही है, सत्संग में जाना बड़ा खराब है। वरना लोग सोचते थे घर में बैठे हैं सब महिलाएं, क्यों जा रही हैं सत्संग में, क्या कारण है। पहले ज़माने में तो घर से निकलते भी लोग बहुत कम थे। मार्केट का काम भी जो पुरुष लोग होते थे वही सामान ले आते थे। घर की सारी आवश्यकताएं जो भी होती थी, जिन वस्तुओं की, वो परिवार के जो जेंट्स दुकान में गए हैं, जब दुकान बंद करके लौटेंगे या दोपहर में खाना खाने लौटेंगे तब लेते आएंगे, या कोई भी पुरुष जाके लाते थे, घर के लड़के पुरुष। महिलाएं नहीं जाती थीं मार्केटिंग करने। पुराने ज़माने में उनके अपने साड़ी वगैरह भी वही लोग ले आते थे, यानी कि अपने लिए भी पसंद करके खुद जाएंगी सामान लेने, वही लोग ले आते थे। पूरे घर भर के लिए इकट्ठे ले आए, कैसे भी ले आए। तो थोड़ा कोई निकलेगा सत्संग के लिए जाएगा, या ऐसी अपने आप अकेली चली जा रही है घर की बहू, या किसी पड़ोसन के साथ जा रही है, तो दुकान में बड़े लोग बैठे हैं, देवर जेठ ससुर या उससे बराबर के और लोग, तो उन्हें बुरा लग रहा है। तो कहा कि हम आते हैं तो लोग बड़ा ऐसे देखते हैं हमको कि लगता है हम क्यों जा रहे हैं। तो जब उसकी बात सुनी गुरुजी ने, तो गुरुजी ने कहा उन लोग को देखना है तो देखना, तो तुम क्यों देखती हो उनकी तरफ, वो तुम्हें देख रहे हैं, ये तुम्हें कब पता चला, जब तुमने भी उनको देखा तब तो पता चला। तुम उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, उनकी तरफ तुम देखो ही नहीं, तुम अपने भगवान के ध्यान में निकलती चलिए, तो फिर तुम्हारे पर कुछ वही नहीं है, परेशानी तुमको नहीं है भाई, तुम देखो ही मत, तुम अपने लक्ष्य को देखो ना। तुम इधर उधर तुम भी तो देखती हो, तुम नहीं देखो। और जब तुम भगवान के ध्यान में रहोगे तो कभी वो बिल्कुल आमने सामने भी कोई आएगा तो भी हो सकता है तुम पे निगाह ना पड़े। और ऐसा किसी ने एक बार बताया भी। वो बोली कि मैं आ रही थी सत्संग के लिए, घर से निकली, तो जैसे घर के लोगों को कभी कभी किसी को कम पसंद होता है, नहीं पसंद होता है, किसी बहाने से निकलते हैं या नहीं ऐसे भी निकलते हैं। तो बोली बिल्कुल उसी सड़क पे सामने से ही घर का व्यक्ति आता हुआ दिख गया, तो लगा अब तो आमना सामना हो ही जाएगा, मगर इन्होंने सोचा कि हम देख ही नहीं रहे हैं और है ही भगवान, जो होगा देखा जाएगा। बोले बिल्कुल सामने आते जाते बगल से गुजर गया, उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं कि कौन जा रहा है। एक ऐसा थोड़ी होता है कि जो सामने से लोग आ रहे हैं वो राह चलते हर व्यक्ति को ताकते हुए चलेंगे, वो भी तो अपने ध्यान में चल सकते हैं, उधर उनका भी तो मुख कहीं और भी हो सकता है। तो उसने देखा ही नहीं, बोले ऐसे आमने सामने से बगल से ही निकल के चला गया, मगर उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने भी ध्यान नहीं दिया, हम भी अपने ध्यान में चले, तो उसने जाना ही नहीं। तो ऐसे भी कई बार लोगों ने अपने अनुभव बताए। युक्तियों के लिए गुरुजी भले बोलते थे कि शुरू में तुमको अगर कोई युक्ति अपनानी पड़ती है अपने को निर्बंधन करने के लिए, तो भले आप अपना सकते हो, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखो कि अगर तुम सत्संग में आ रहे हो बिना बताए और फिर पता चल जाता है, तो तुम निर्भयता से सच्चाई से बोलो कि हाँ हम सत्संग करें। पहले से क्यों नहीं बताया, वो लोग शोर मचाएंगे हमको पहले से क्यों नहीं बताया, बोलो पहले से बताना हमने ज़रूरी नहीं समझा इसलिए नहीं बताया, तुम्हारा मूड ख़राब होगा शायद ये सोच के नहीं बताया। जो भी तुमको जवाब देना है दे दो, लेकिन फिर अगर कोई बात तुमसे पूछी जाए सत्संग के विषय में, सत्संग के बारे में, तो फिर तुम सच्चाई से आप सामना करो, सच बोलो। झूठ बोलने में तो आपके अंदर में ही कमज़ोरी आती रहेगी। निकलने के लिए युक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बात खुल जाती है कि तुमने कहा था वहाँ जाने के लिए चली गई, वहाँ सत्संग में क्यों चली, बोले हाँ सत्संग में भी जाना था, मार्केट भी सामान भी लेने जाना था और सत्संग में भी जाना था, या फलाने से भी मिलने गए और सत्संग में भी चले गए। एक पंथ दो काज भी तो हो जाते हैं। घर से निकल के आप एक साथ दो दो तीन तीन काम भी तो करके आते हो, तो अपने एक आध काम इकट्ठे करके रखो कि हम सत्संग भी जाएंगे, जाते समय या लौटते समय ये वाला काम भी करते हुए आएंगे, तो आपको घर से निकलने में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत पुराने ज़माने की सत्संग की बातें हैं, जिस समय महिलाओं को सत्संग में आने के लिए बड़े
कठिनाई से रास्ते प्राप्त होते थे। निर्बंधन होने के लिए उनको बड़े संघर्ष करने पड़ते थे। अभी तो भगवान की ऐसी कृपा समझो आप लोग अपने ऊपर कि आप आराम से आ सकते हो। कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है, किसी के भी घर का संबंधी, क्योंकि सब अब इस प्रकार से ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं। और जब संसार में अपने खुशियाँ लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, किटी पार्टी में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, सहेलियों के पास जाएंगे, पड़ोसियों के पास मिलने जाएंगे, मार्केटिंग के लिए जाएंगे, तो कोई रोक टोक नहीं है। नौकरी करने के लिए, बिजनेस के लिए महिलाएं सब निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्संग के लिए भी आती हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उनको बाहर के बंधन तो नहीं है अब, लेकिन मन के बंधन, अपना ही मन बांध लेता है इसलिए बंध जाते हैं। तो इस मन को वश में करने के लिए गुरु है कि मेरा मन कौन सी सुख बुद्धि में जाता है, मेरा मन मुझे क्या दिखाता है। तो बाहर के बंधन तो आपके प्रारब्ध अनुसार हैं या प्रारब्ध अनुसार आपके बंधन नहीं है, लेकिन मन का बंधन सबसे बड़े में बड़ा बंधन होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जो मन को अपने वश में करके चलता है, तो वो सारी प्रकृति को, सब स्वभाव को, हर एक को वश में कर सकता है और उसका फिर कोई कुछ नुकसान भी नहीं हो सकता। तो हम केवल एक भगवान पे विश्वास रखें, तो हम किसी का आधार नहीं लेंगे, ना ही हम किसी से डरेंगे। जब हमारा मन व्यक्तियों का आधार लेता है तो उनसे डरता है। अगर इनकी बात नहीं मानी तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा, तो भयभीत होते हैं। लोग सबके अंदर भगवान बसते हैं, तो हमने भगवान को ही माना। भगवान आपके बंधन अपने आप काटते हैं। जो कुछ भी चाहना कोई रखता है तो उसे ही डर लगता है। आप कुछ चाहते हो तभी आपको डर लगता है, आप कुछ चाहते ही नहीं तो आपको कोई भय भी नहीं लगेगा किसी प्रकार का। भगवान ने सबकी रोटी का इंतज़ाम कर रखा है, हर एक का भोजन भगवान ने पहले से तय कर रखा है, बना रखा है, सबका ईश्वर ने खुद कर रखा है। भगवान सबको खिलाकर ही भगवान खाता है। तो जो तुम्हारी प्रारब्ध में है वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो। आप कोई चीज़ चाहते हो तो मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं चाहते हो तो भी मिल जाती है, क्योंकि भगवान ने आपकी प्रारब्ध पहले से फिक्स कर रखी है। जहाँ भगवान को आपको पहुँचाना होता है, आप चाहो या ना चाहो तो आप वहाँ पहुँच ही जाते हो। भगवान का हुक्म, आपका नजल आपको वहीं खींच के ले जाता है। तो ये सब भगवान ही सबका इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए तुम बिल्कुल निरिच्छा बन जाओ। गुरु का कहना होता है इसलिए तुम बिल्कुल निरिच्छा बन जाओ, किसी प्रकार की भी इच्छा अपने अंदर रखो नहीं। अपना जीवन सौंप दो भगवान के हाथों में कि भगवान मेरा जीवन तुम्हारे लेखे है और मैंने अब केवल एक ही चाह रखी, एक ही संकल्प रखा कि प्रभु जो भी मेरा बचा हुआ जीवन है वो आपकी भक्ति में जाएगा, आपके निष्काम कर्म में, कार्य में जाएगा। जगत के कार्य हम बहुत कर चुके, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, लेकिन अंदर से ये भाव रखो कि अब मुझे भगवान तुम अपनी सेवा में लगाए रखो और मैं तुम्हारे कार्य में लगा रखूँ, मैं ज्ञान के ही कार्य में रहूँ। तो आप देखोगे जैसे आप संकल्प रखते हो वैसी आपकी प्रकृति, आपकी बाहर से वैसी परिस्थिति परमात्मा तैयार करते रहते हैं। सत्संग में आने की इच्छा अगर है तो ये अच्छा है, क्योंकि सत्संग में वही बैठ सकता है जिसने बाकी संसार से रस लेने बंद कर दिए होंगे। जिसने संसार से रस लेने बंद कर दिए होंगे तो सत्संग में तो वही बैठ सकता है। अगर आप यहाँ बैठ के भी जगत के बारे में सोचते हो तो फिर आप यहाँ बहुत बैठ भी नहीं पाते। लगता है इतनी देर में तो ये काम कर लेते, इतनी देर में वो काम कर लेते, ये समय तो मैं वो वाला सुख ले लेता। लोग भी प्रलोभन डालेंगे, जो आपके सत्संग का टाइम होगा बोलेंगे इस टाइम यहाँ चलो, वहाँ चलो, तो फिर आपको लगेगा दुविधा, सत्संग में जाऊँ कि इनकी बात मान के इधर जाऊँ। तो जहाँ आपको ज़्यादा रस महसूस होगा वहीं आप चले भी जाओगे। माया को नो करने के लिए आपको अंदर में ज्ञान से ही हिम्मत आती है। सत्संग का समय तो सत्संग के लिए ही रखो, उसके बाद का समय जो है उसमें आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हारा अपना चुनाव है। जीवन हर एक को अपना अपना जीना है, अपना अपना जीवन जीने के लिए आपकी मर्जी है। कोई अपना जीवन कैसा बनाता है, कोई अपना जीवन कैसा बनाता है। जीवन जीने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो, तेरे हाथ में है जीवन बनाना
क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, वो तो आएगी आएगी, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। जहाँ जब आनी है तब आएगी। जैसे भी बताया ना कि कोई जा भी रहा है कहीं, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई कहीं कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जीवन आप कैसे भी जी सकते हो, मृत्यु को आप नहीं चेंज कर सकते, उसको आप नहीं टाल सकते। लेकिन ये है कि मृत्यु अपनी जगह पर है, मगर जीवन में आपकी मर्ज़ी है। आप ज्ञान में जाना चाहो ज्ञान में जाओगे, आप भगवान में जाना चाहो तो भगवान में चले जाओगे, माया में चले जाना चाहो तो माया में चले जाओगे। जैसे भी आपका जीवन है, आप अपना खुद जिम्मेदार हो उसके, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे बड़े होके कौन सा व्यवसाय चुनना चाहते हैं या कौन सी चीज़ चुनना चाहते हैं, कौन सी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी होती है। जिसकी जिसमें रुचि होती है वही काम करता है, और वैसे ही उसका जीवन बन भी जाता है। तो हमें अपना जीवन, अगर हम चाहते हैं इसी जन्म में मुक्त होना, तो हमें अपना जीवन भगवान के लेखे करना ही होगा। और ये जैसे बात अभी शुरू में चल रही थी कि जिसके अंदर जगत में आसक्तियाँ होती हैं, तो वो तो शरीर छोड़ते समय बहुत कष्ट पाता है। लेकिन जो जीते जी जगत से उपराम हो चुका है, जो जीते जी अपने को विनती कर चुका है, जीते जी अपने को गुम कर चुका है, तो फिर वो अपना उसको किसी प्रकार का फिर कष्ट नहीं होता। आप लोग को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं।